स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट बना दिया है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इस टेबल को मैंने पार्ट 2 में समझाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक्सरसाइज 11.2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है क्या रहने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और कंप्लीट वीडियो को देखिए सो दैट आपको समझ में आए कि इस वीडियो में हम किस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैंने ये टेबल यहाँ पे इसलिए लिखा है सो दैट आपको इस टेबल से प्रॉब्लम्स करने में हेल्प हो जाए। आपको इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी कि किस तरह से आपको ये याद रखना है। अगर आप साइन के वैल्यूज़ याद रखेंगे तो कंप्लीट आपका टेबल याद हो जाएगा। तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर नीचे देख लीजिए। और जिसको ये टेबल याद हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये एक्सरसाइज बहुत स्मूथली जाने वाला है। तो चलिए एक्सरसाइज को अब स्टार्ट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन का 11.2 एक्सरसाइज का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज। तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे टेबल लिख रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए साइन 45। तो साइन पे नजर डालिए, 45 है 1/√2। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सबसे पहले लिख लेंगे हम साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज। तो साइन 45 डिग्री क्या है वहाँ पे 1/√2 प्लस कॉस की तरफ देखिए, अब कॉस 45 डिग्रीज कितना है वो भी है 1/√2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/√2 प्लस 1/√2। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स √2 है तो मतलब एलसीएम भी आपका √2 आएगा। तो आपको इसको एक बार लिख लेना है √2। अब जैसा कि ये दोनों भी सेम है तो अब आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। 1 + 1 इज हाउ मच 2/√2। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर की यहाँ पे रूट पे है तो हम क्या करेंगे, रूट में अगर रहा तो हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर √2/√2। तो हमने अब इसको रेशनलाइज कर लिया। 2 × √2 2√2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा √2 × √2 √2 स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 1 जा ये 2 1 जा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा। अब इसके लिए एक डायरेक्ट स्टेप भी है, आपको चलिए समझाता हूं मैं यहाँ पे। अब देखिए जब कभी आपको ऐसा 2/√2 अगर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे a/√a, मतलब जो नंबर यहाँ पे है नीचे अगर रूट में भी वही नंबर रहा तो आप सीधे से आंसर लिख ले सकते हैं √a। जी हाँ, रेशनलाइज अगर आप करेंगे तो आपको सेम आंसर वापस से रूट में आएगा। तो क्या करना होगा आपको, जब कभी कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको 3 अगर √3 रहा ये और नीचे वाला अगर रूट में सेम नंबर रहा तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 एज योर आंसर। और आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने छोटी सी एक ट्रिक बता दी है यहाँ पे, अगर ऊपर वाला नंबर और नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर रूट में रहा तो ये दोनों को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं √2। तो ये रही सबसे पहली वाली बिट इस क्वेश्चन की। आइए सेकंड वाली बिट को सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया गया है, cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 प्लस कोसीकेंट 60। वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है, मैंने आपको समझा भी दिया है कि किस तरह से आपको वैल्यूज निकालने होंगे। तो देखिए cos 45 डिग्रीज, यहाँ से cos 45 उठा लीजिए आप, आपका है 1/√2 डिवाइडेड बाई सीकेंट 30। सीकेंट यहाँ पे है, 30 का बॉक्स यहाँ पे है जो कि है 2/√3। 2/√3 लिख लीजिए, प्लस आएगा फिर कोसिकेंट 60। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखते जाना है और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो कोसिकेंट 60 देखिए, दिस इज कोसिकेंट 60। 60 क्या है 2/√3। तो ये भी आ जाएगा 2/√3। ये कंप्लीट आपका न्यूमरेटर है, ये कंप्लीट आपका डिनोमिनेटर है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब 1/√2 को वैसे ही रखेंगे हम, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये √3 दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है तो एलसीएम आपका √3 आ जाएगा। अब आप न्यूमरेटर्स को प्लस कर लीजिए, 2 + 2 दैट इज 4। अब यहाँ पे अभी मैंने समझाया था आपको, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर अगर सेम रहा तो ही आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये ऑलरेडी है 1/√2
डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन बनेगा और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। तो अब इस तरह से हम इसको लिख देते हैं 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 4 √2। तो ये रहा आपका सेकेंड बिट का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 2 बिट सॉल्व कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट्स की तरफ। थर्ड बिट में देखिए क्या दिया गया है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में cot 45 प्लस cos 60 माइनस सीकेंट 30। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे sin 30। sin 30 की वैल्यू देखिए क्या है वहां पे 1/2 प्लस tan 45। tan 45 की देखिए वैल्यू ये रहा tan 45 दैट इज 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और माइनस कोसिकेंट 60, तो ये रहा कोसिकेंट 60 देखिए यहाँ पे 2/√3, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 डिवाइडेड बाई √3। अब ये होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा cot 45, तो देखिए ये रहा cot 45, 45 रहा 1, तो ले लेंगे 1 प्लस cos 60। तो चलिए cos की वैल्यू 60 में ले लेते हैं दैट इज 1/2, तो इसको ले लेंगे 1/2 माइनस सीकेंट 30, ये रहा सीकेंट 30 की वैल्यू रही 2/√3। अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, गौर से सुनिए। ये 1/2 ये 1 दोनों प्लस में है। अब नीचे की तरफ देखिए 1 और 1/2 प्लस में है, ये 1/2 और ये 1 दोनों प्लस में, ये 1/2 और 1 दोनों प्लस में, माइनस 2/√3 माइनस 2/√3। तो ऊपर का जो हाल है वही हाल नीचे का भी है, मतलब जो जो ऑपरेशंस आपके ऊपर है सेम ऑपरेशंस नीचे भी है, ऊपर जो नंबर्स है वो भी सेम नंबर्स यहाँ पे। अब कैलकुलेशन होने के बाद जो कुछ भी आंसर ऊपर वाला आएगा नीचे वाला भी वही आएगा, तो मतलब आप पूरे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। आंसर आपको क्या आएगा, लास्ट में सपोज आपको इसका कुछ वैल्यू आया था, इसका कुछ वैल्यू आया था, तो 1/1 आंसर आएगा जिसका आंसर है 1। जी हाँ, अगर आपको ऊपर के टर्म्स नीचे के टर्म्स सेम है और ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस सेम है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो सिंपल प्रॉब्लम था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आइए फोर्थ बिट सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, तो ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे 2 tan स्क्वायर 45, यहाँ पे पहली मर्तबा स्क्वायर आ रहा है, तो किस तरह से करते हैं चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको tan 45 कंसीडर करना होगा। tan 45 में वैल्यू है 1, तो सबसे पहले उसको लिख दीजिए। 2 आपके पास tan 45 से पहले था तो 2 वैसे ही लिख दिया हमने। tan 45 की वैल्यू 1 है, ये tan को स्क्वायर है तो ये वैल्यू को भी स्क्वायर आएगा। जी हाँ, इस तरह से करना है आपको। फिर आएगा प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos की 30 वैल्यू कितनी है, cos 30 इज √3/2, तो √3/2 लिख लीजिए। ये कंप्लीट स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो लिख लेंगे √3/2। ये भी कंप्लीट स्क्वायर था तो हमने सबको स्क्वायर लगा लिया। अब सॉल्व करते हैं। 2 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, कीप इट 1, प्लस ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर को भी है डिनोमिनेटर को भी है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो वो 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 को भी स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस ये अगेन √3 स्क्वायर है और 2 को भी स्क्वायर है तो √3 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया और बच गया 3, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4, ये प्लस 3/4 ये माइनस 3/4, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, तो दैट इज ओनली योर आंसर। क्या आया आपको फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आपको आ गया 2। आइए अब फर्स्ट क्वेश्चन की लास्ट बिट को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सीकेंड स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 होल डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो आइए यहाँ से देख के वैल्यूज निकाल लीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। सीकेंड स्क्वायर 60, तो सीकेंड की 60 वैल्यू कितनी है 2, तो 2 के ऊपर स्क्वायर भी मिलेगा आपको क्योंकि सीकेंड स्क्वायर 60 लिया गया था, माइनस tan 60 देखिए क्या है वहां पे, tan 60 है √3, तो ये हो गया √3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई sin 30, उसको स्क्वायर भी है तो sin 30 वैल्यू कितनी है 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है
√3/2 स्क्वायर। तो सबको स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस √3 स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया 4 माइनस 3। नेक्स्ट देखिए 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर क्या हो गया 1/4 प्लस ये √3 को भी स्क्वायर है 2 को भी स्क्वायर है, तो ये रूट और स्क्वायर कट गया, बच गया 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट डिनोमिनेटर टर्म है, ये न्यूमरेटर है, 4 माइनस 3 इज 1 डिवाइडेड बाई ये एलसीएम देखिए यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 4 और 4 है, तो इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, इसका एलसीएम निकल कर आएगा 4। तो क्योंकि दोनों के भी 4 है तो हम न्यूमरेटर्स को अब ऐड कर सकते हैं 1 प्लस 3। तो अब ये 1 न्यूमरेटर रह गया, डिनोमिनेटर देखिए 1 प्लस 3 इज 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 1 जा, तो क्या आ गया आंसर 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1 ओनली। तो फिफ्थ बिट का आंसर भी आपको 1 आया है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। आपको अगर अभी तक वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जाकर नीचे लाइक जरूर करिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको चूज द करेक्ट आंसर करना है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 बिट्स दिए गए हैं, मैं एक एक कर आपको समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है चूज द राइट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट बिट में है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसको सॉल्व करने पर आपको कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है ऑप्शंस में। देखिए किस तरह से दिया गया है sin 60 cos 60 tan 30 या फिर sin 30। आइए देखते हैं क्या आता है आंसर। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लूंगा और आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है। 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। तो ये रहा 2 tan 30। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 है, तो देखिए क्या आता है 2 इंटू tan 30 की वैल्यू आप वहां से देख के बोलिए कितनी है 1/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो 1 प्लस tan 45 रहेगा, वहां पे देख लीजिए 1 स्क्वायर। अब इज इक्वल टू 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर रहेगा 1 ही, तो 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे आप गौर करिए ये 2 रहेगा 2/1, इसको अगर आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो वो बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन और ये टर्म डिनोमिनेटर बन जाएगा रेसिप्रोकल 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा आपको 1/√3। अब ये 1/√3 आपको डायरेक्ट यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसको उन्होंने रेशियो के टाइप में दिया है। तो 1/√3 यहाँ से देखिए sin 60, क्या sin 60 1/√3 है, देखिए sin 60 जी नहीं, वो तो √3/2 है। नेक्स्ट cos 60 देखिए ये है cos और वो रहा 60 cos 60 1/2, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। tan 30, अब देखिए tan 30 1/√3, आपको भी आंसर आया है 1/√3। अब ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, बट इसको सेलेक्ट करने से पहले आपको डी को भी एक बार चेक जरूर कर लेना है। sin 30 की वैल्यू देखिए 1/2, ये भी नहीं होगा, तो आपका सही ऑप्शन है tan 30 दैट इज 1/√3। आइए अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड बिट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो 1 माइनस पहले लिख लेंगे हम tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 तो 1 ही रहेगा माइनस tan 45 कितना है वहां पे देखिए 1 होगा, वो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 सेम रहेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब ये 1 माइनस 1 रहेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो वो आंसर 0 ही रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमने सेकंड बिट को भी सॉल्व कर लिया है। आइए सेकंड क्वेश्चन की लास्ट बिट को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज को। 2 tan 30 कितना है 1/√3, देन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई √3,
होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 स्क्वायर विल बी 1 ओनली डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा सिर्फ 3। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकल कर कितना आएगा, 3 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2/√3 वैसे ही रखेंगे, इस स्टेप को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये यहाँ पे 3 नहीं है, 3 बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/1 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि अगर आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस रखने के लिए। अब -1/3 वैसे ही लिख दीजिए, इज इक्वल टू 2/√3 वैसे ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाई 1 3 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 1 3 ज़ा 3 माइनस 1/3। अब क्योंकि दोनों भी 3 3 आ चुके हैं, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका होल डिवाइडेड बाई एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 - 1 आ जाएगा 2। चलिए अब इसको ऊपर ले लेते हैं इस वाले टर्म को, तो क्या बनेगा देखिए, 2/√3 इंटू ये ऊपर गया तो मल्टीप्लीकेशन होगा और टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब 3/√3, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में समझा दिया था, अगर कोई वैल्यू a डिवाइडेड बाई √a, मतलब कोई नंबर डिवाइडेड बाई √a सेम नंबर अगर रहा तो आपको फाइनल आंसर आएगा √a। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वो 3/√3, तो फाइनल आंसर आपको क्या आएगा, √3 आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से √3 वैल्यू किसकी है। cos 60 देखिए, cos 60 1/2 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। sin 60 √3/2 है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। tan 60 देखिए √3, tan 60 की वैल्यू √3 है, आपको आंसर भी √3 आया है। एक बार sin 30 भी चेक कर लेते हैं, sin 30 आपकी वैल्यू है 1/2, तो आपका सही आंसर है tan 60। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। इवैल्यूएट sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, और उसके बाद हमें दिया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, ब्रैकेट में लिखा गया है 60 + 30, व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब इन सब के वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, तो आइए सब्स्टिट्यूट कर कर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। sin 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी सेम रहेगी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी वही रहेगी 1/2। अब इसके बाद आएगा √3 इंटू √3 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर और 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपको सिर्फ 4 ही आएगा, तो न्यूमरेटर आप ऐड कर सकते हैं, 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा, तो फाइनल आपको इन सब का आंसर आएगा इज इक्वल टू 1। अब जो हमने सबसे पहले दिया गया था उसका तो आंसर हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 + 30। चलिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, साइन 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 60 + 30 इज हाउ मच, 90, तो साइन 90 की वैल्यू देखिए क्या है, दैट इज 1। तो मतलब इन सब को सॉल्व करने पर भी 1 आया आपको और इसको सॉल्व करने पर भी 1 आया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों के भी आंसर्स 1 आए हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन 60 + 30 इज इक्वल टू, ये कंप्लीट पूरा साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो अगर आप गौर करेंगे तो हम यहाँ पे मानते हैं 60 डिग्रीज को a मान लेंगे, टेक 60 इज इक्वल टू a, और b को मान लेंगे 30 डिग्रीज।
तो देखिए अब क्या बनेगा, ये साइन, इसको हमने माना है ए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अगर हम इसको बदल लेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए वो साइन ए कॉस बी प्लस ए को पहले लिख लेते हैं कॉस ए साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला आपको अभी अभी निकल कर आया है ये आपको यूज होगा इंटरमीडिएट में। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटरमीडिएट के लिए। क्या है देखिए, वो साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इज इट राइट टू से cos 60 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम जो किया था वहां पे आपको sin 60 प्लस 30 दिया गया था और हमने sin का फॉर्मूला निकाला था। अब यहाँ पे हम cos का फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन cos 60 प्लस 30। हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका इक्वल टू साइन है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 60 प्लस 30 कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू देखिए कितनी निकल कर आएगी आपको, 0। cos 90 की वैल्यू आ गई 0। चलिए अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। cos 60 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू है 1/2। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू √3 इज √3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 इंटू 1 इज √3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। अब आइए गौर करिए इसको, ये √3/4 माइनस √3/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको आंसर बचेगा 0। ये और ये कैंसिल हो गया तो आपको फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। अब इसको सॉल्व करने पर आपको 0 आया है और इसको भी सॉल्व करने पर आपको 0 आया है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है cos 60 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 60 cos 30 और माइनस sin 60 sin 30। तो हमसे जो पूछा गया था, इज इट राइट टू से दैट दिस इज इक्वल टू दिस। जी हाँ, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू से दैट। फिर से आप इसको यहां पे नीचे लिख लीजिए, क्योंकि ये देखिए cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर करा है a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 30 लेकर। तो ये फॉर्मूलेज जो है आपको वो बहुत काम आने वाले हैं इंटरमीडिएट में। तो पिछले प्रॉब्लम में हमने साइन का सीखा था, इस प्रॉब्लम में हमने कॉस का फॉर्मूला सीख लिया। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। कैसा यहाँ पे आपको करना है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, तो हम ले लेंगे PQR। अब Q मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट राइट एंगल पे Q लिया है। देखिए राइट एंगल इज एट Q, इसका मतलब ये है 90 डिग्रीज आपका बन रहा है Q पे। तो इस तरह से हमने इसको 90 डिग्रीज पे बना लिया। अब देखिए एंड PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, ये रहा आपका PQ दैट इज 6 सेंटीमीटर्स। RPQ मतलब एंगल है आपका P पर, तो इस एंगल की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्रीज। कितनी है ये, 60 डिग्रीज। नाउ डिटरमाइन द लेंथ ऑफ QR, ये आपको मालूम करना है और आपको PR भी मालूम करना है।
तो चलिए देखिए क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सोल्यूशन गिवन, गिवन क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, और एक चीज दी गई है आपको यहाँ पे आर पी क्यू, तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो हमें यहाँ पे एक एंगल दिया गया है 60 डिग्रीज। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ cos 60, जी हाँ cos 60 डिग्रीज। cos की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ साइड, इन टर्म्स ऑफ साइड वो होगा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है हमारा, 60 डिग्रीज एंगल्स की तरफ से। 60 डिग्रीज ये रहा, अब एडजेसेंट मतलब वेरी नेक्स्ट टू इट, दैट इज पी क्यू, यहाँ पे वो बन रहा है पी क्यू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है पी आर, कितना होगा हाइपोटेन्यूज, पी आर। अब चलिए देखते हैं क्या निकल कर आएगी वैल्यू। cos 60 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पूरा टेबल बना रखा है, cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। आपको एक वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे पी आर की, तो देखिए ये वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेके चले जाइए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू पी क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन में लिख रखी है, कितनी है वो 6, तो 1 इंटू पी आर मतलब वो वापस से पी आर ही आएगा, 2 इंटू पी क्यू मतलब 2 इंटू 6, तो पी आर की वैल्यू मुझे निकल कर आई है 12 सेंटीमीटर्स, क्योंकि दूसरे साइड्स भी सेंटीमीटर्स में थे इसीलिए मैंने इसको भी 12 सेंटीमीटर लिख दिया। तो इस तरह से हमें पी आर की वैल्यू निकल कर आ गई है जो कि है 12 सेंटीमीटर्स। अब हमें चाहिए क्यू आर, तो यहाँ पे अब गौर करिए, आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया, आपको यहाँ पे एडजेसेंट भी मिल गया, तो अब आपको पता क्या करना है, पता आपको करना है ऑपोजिट साइड। तो हम ले लेंगे tan की वैल्यू, tan 60, क्योंकि हमें 60 डिग्रीज पता है तो मैं 60 डिग्रीज ही यूज कर रहा हूँ। tan की वैल्यू कितनी होगी, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, देखिए इस एंगल के हिसाब से ऑपोजिट है क्यू आर डिवाइडेड बाई एडजेसेंट क्या है, वेरी नेक्स्ट टू इट, दैट इज पी क्यू। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए tan 60 दैट इज √3 इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 6। इस 6 को इधर लेके चले जाइए, ये बन जाएगा 6√3 इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई हमें, क्यू आर की वैल्यू आ गई 6√3। तो हमें पता करना था क्यू आर और पी आर की वैल्यू, तो ये रही पी आर की वैल्यू और ये रही क्यू आर की वैल्यू। तो इसको भी मैं लिख लूंगा सेंटीमीटर्स, क्योंकि बाकियों को भी सेंटीमीटर्स में दिया गया है, तो ये वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे दिया गया है इन ट्रायंगल XYZ राइट एंगल एट Y, तो हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे एक जो कि है XY और Z। तो Y को मैं यहाँ पे राइट एंगल पे रखूंगा क्योंकि राइट एंगल एट Y दिया गया था, तो ये आ गया आपका Y 90 डिग्रीज, ये रहेगा X Y और Z। आगे बढ़ते हैं अब, YZ इज इक्वल टू X, तो मतलब ये रहा YZ दैट इज योर X वैल्यू, एंड XZ मतलब X और Z की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 2x, दैट मीन्स दिस इज 2x। डिटरमाइन YXZ मतलब YX, ये वाली वैल्यू आपको मालूम करनी है, और YZX YZ और X, तो ये दोनों एंगल्स भी आपको मालूम करने हैं। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया गया है कि YZ इज इक्वल टू X और XZ इज इक्वल टू 2x। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे साइन लेकर देखते हैं। साइन अगर मैं लूंगा x इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू द साइड्स, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू है ऑपोजिट। अब चलिए देखते हैं x के एंगल से, एंगल x रहा आपका ये, अब x के एंगल से आपका ऑपोजिट साइड रहेगा ये वाला जो कि है YZ, इसको ले लेंगे YZ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज रहेगा XZ, ये हो गया XZ। YZ की वैल्यू देखिए कितनी है, Y और Z की वैल्यू है X डिवाइडेड बाई XZ की वैल्यू देखिए, XZ की वैल्यू है 2x।
तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई आपको निकल कर 1/2। तो इसका मतलब साइन x की वैल्यू है 1/2। अब क्या साइन के वैल्यूज में इस टेबल में 1/2 कभी आएगा? जी हाँ, देखिए साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन x इज इक्वल टू 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्रीज। ये साइन और ये साइन कट जाएगा तो वैल्यू निकल कर क्या आई x की वैल्यू निकल कर आई है आपके पास 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो हमें पता करना था yxz, तो क्या आई वो yxz इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। जो भी मिडिल पे होता है आपका लेटर उस पे आपका एंगल होगा। तो एंगल x कितना निकल कर आया आपको 30, तो yxz कितना हो गया 30 डिग्रीज। तो मैं इसको अब यहाँ से हटा दूंगा और लिख दूंगा 30 डिग्रीज। अब आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताता हूं मैं, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, कितना होगा वो होगा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमें ये एंगल ऑलरेडी पता है, ये एंगल पता है, हमें पता करना है yzx। तो चलिए लिखते हैं yzx प्लस ये एक एंगल हो गया और एक एंगल क्या बनेगा आपका zyx प्लस अभी हमने एंगल पता किया है yxz। तो देखिए कंप्लीट तीनों भी पॉइंट्स एक बार बीच में आ रहे हैं, यहाँ z आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ पे x आ गया, तीनों को मिलाकर होगा 180 डिग्रीज। तो yzx हमें नहीं पता तो उसको yzx ही लिख दीजिए, प्लस zyx कितना है 90 प्लस yxz अभी हमने पता किया 30 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 90 प्लस 30 कितना होगा? 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस 120 को उधर भी जाइए तो yzx निकल कर आएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्रीज। तो इसकी वैल्यू निकल कर आई आपके पास 60। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया है। आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं और नए पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। इज इट राइट टू से साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी? क्या ये सही होगा कहना कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा साइन ए प्लस साइन बी के? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा टेक ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो चलिए मान लेते हैं ए को हम 60 और बी को 30। अब सब्सटीट्यूट कर देखते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों भी इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए की जगह मैं ले लूँगा 60 प्लस बी की जगह पर मैं ले लूँगा 30। तो अब क्या आ गया देखिए, साइन 60 प्लस 30 मीन्स 60 प्लस 30 होगा 90। तो साइन 90 की वैल्यू देखिए वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मुझे आई है 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। साइन ए मतलब साइन 60 प्लस साइन बी मतलब साइन 30 डिग्रीज। तो आइए इंडिविजुअल लेते हैं। अब साइन 60 कितना हो जाएगा, देखिए साइन 60 है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होगा 1/2। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेंगे √3 + 1। तो साइन 60 और साइन 30 को हम ऐड करेंगे तो हमें आएगी वैल्यू √3 + 1/2 और साइन 60 + 30 अगर ब्रैकेट में हो तो आपकी वैल्यू आ गई 1। क्या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साइन 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज नॉट इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। तो अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो ऑब्वियसली साइन ए प्लस बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। एक सेंटेंस लिख दीजिए यहाँ पे नीचे कि इट इज नॉट राइट टू से दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट कर लिया है।
प्लीज़ नीचे जाके ज़रूर लाइक करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियोज़ बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।